हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी ऑप्टिमिस्टिक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईएसआईसी यूडीसी का जो प्रीलिम्स मेंस और फाइनल कट ऑफ था वो किस तरह का था। रीजन वाइज और कैटेगरी वाइज इसमें हम लोग बात करेंगे। इसके बाद मैं एक वीडियो आपको दूंगा ईएसआईसी स्टेनो का भी दे दूंगा, उसमें भी थोड़ा सा कुछ चीजें समझाना रहेगा वो समझा दूंगा। ठीक है। कुछ समझाना है उसके लिए मैंने एक पेज लिया हुआ, उसके बाद में मैं समझाऊंगा। पहले कट ऑफ देख लो। ये कट ऑफ थी आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ की बहुत ज्यादा हाई गई हुई थी। ठीक है, आपको देखो जैसे ये यूआर कैटेगरी का देखोगे, यूआर कैटेगरी में कोई भी कट ऑफ को बहुत कम देखने को नहीं मिल रही है। चाहे कितनी वैकेंसीज रही हो, कम रही हो, ज्यादा रही हो, कुछ भी रही हो, हर जगह कट ऑफ आपको अच्छी खासी देखने को मिली है। ठीक है। इवन आप महाराष्ट्र का देख सकते हो। महाराष्ट्र में अप्लाई करने से पहले जैसे कि ये वैकेंसीज अच्छी खासी पिछली बार भी थी, 161 वैकेंसीज थी। ठीक है। और जो एससी की थी 151 थी, एसटी की 126, ओबीसी की 150 और ईडब्ल्यूएस की 133.5। ये ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बहुत कम देखने को आपको यहाँ पर मिलेगी इस कैटेगरी में। क्यों मिल रहा है? क्योंकि 2019 में ईडब्ल्यूएस नया नया आया था और बहुत कम लोगों के पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी या बनवाए थे वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जिसकी वजह से बहुत कम लोग एलिजिबल थे या अप्लाई किए थे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, जिसकी वजह से इसकी कट ऑफ बहुत कम देखने को आपको मिली थी। ठीक है। तो इस बार शायद आपको ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इतनी कम देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के पास ईडब्ल्यूएस की आपके पास सर्टिफिकेट आ चुकी है। और मैंने फाइनल का भी लिया हुआ है, थोड़ा समझा देना चाहता हूँ। उसके बाद फाइनल वाला भी बता दूंगा, मेंस वाला भी बता दूंगा, उसका फाइनल भी थोड़ा सा समझा दूंगा कि फाइनल पे किस तरह से क्या चीजें हुई थी। ठीक है। इसमें देखो 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है, स्टेज 1 होता है जो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। ठीक है। स्टेज 1 होता है जो क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है, जिसके क्वालिफाई करने रहते हैं, इसके मार्क्स एड नहीं होते। जो स्टेज 2 रहता है, इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। जो स्टेज 2 रहता है ये भी 200 मार्क्स का रहता है। 100 क्वेश्चन रहते हैं और इसमें 200 क्वेश्चन रहते हैं, 200 मार्क्स के रहते हैं। इसमें 1 घंटे का टाइम दिया जाता है, इसमें 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। ठीक है। तो ये जो होता है क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है स्टेज 1। लेकिन स्टेज 2 आपका फाइनल कट ऑफ इसी पे बनता है, तो इसी में जितने ज्यादा नंबर लाओगे उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। एक स्टेज होता है आपका स्टेज 3 होता है, जो कि आपका एक तरह सीपीटी समझ लो, सीजीएल वाले समझ रहे होंगे। कंप्यूटर टेस्ट होता है जिसपे आपको पीपीटी वगैरह बनाने रहते हैं और एमएक्स एक्सेल वगैरह में फॉर्मूले वगैरह यूज करके वो काम करने रहते हैं, थोड़े से बता करने रहते हैं, जिसका टाइमिंग रहता है 30 मिनट्स का। ये आप नोटिफिकेशन में डिटेल में पढ़ सकते हो। और ये भी कैसा रहता है, क्वालिफाइंग इन नेचर रहता है, मतलब जो भी कुछ लेना देना है जिस पर सिलेक्शन होने वाला है आपका स्टेज 2 कराएगा। स्टेज 1 क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। गॉट दैट? 200 मार्क्स का है और 200 जो मेंस की कट ऑफ है ये आपकी 160 रेंज में आपकी नहीं है, याद रहना चाहिए चीज। ठीक, ये बताना बहुत जरूरी था ताकि आपके दिमाग में रहे। ठीक है। तो ये प्रीलिम्स की कट ऑफ है। प्रीलिम्स की कट ऑफ में जनरल की बता दे रहा हूँ, ये एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी वगैरह जो भी होगा, ये आप कैटेगरी देख लेना, एक सर्विसमैन वगैरह का, ये आप खुद देख सकते हो। ठीक है। उसके बाद मैं फाइनल मेंस का बताऊंगा, फिर फाइनल पे थोड़ा समझाऊंगा। आंध्र प्रदेश में 165 आपका रीजन में था, बिहार रीजन में 165 आपका यूआर का था, छत्तीसगढ़ में 141 था, दिल्ली डीएमएनडी में आपका था 148 और दिल्ली एचक्यूआरएस में आपका था 157.5, दिल्ली आरओ में था 169.5, शायद सबसे ज्यादा यही था कट ऑफ आपका। गोवा में 156 था, गुजरात में जनरल की कट ऑफ थी 161, हिमाचल प्रदेश 150, जम्मू एंड कश्मीर का आपका 151, झारखंड का 168.5, कर्नाटका का आपका 153.5, केरला का 167.5, मध्य प्रदेश का 153 और महाराष्ट्र का 161। और आपकी जो एसटी वगैरह का है, एसटी का है आपका, एससी का है 151 और एसटी का है 126 और ओबीसी का है 150 और आपका जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है इसका है 133.5। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रीजन जो आपके हैं, इसमें जो कट ऑफ थी 158 थी। उड़ीसा में आपकी थी 163.5, पुडुचेरी में आपकी थी 155 जनरल की कट ऑफ और पंजाब में 169 थी। अभी तक स्टैंड यही ले रहा है दिल्ली आरओ सबसे ज्यादा कट ऑफ लेने के लिए। राजस्थान में 164, तमिलनाडु में 163.5, तेलंगाना में 163 और मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश जहां पर थी 162.5। आपकी एससी की थी 132, एसटी में वैकेंसीज नहीं थी, ओबीसी की 144, ईडब्ल्यूएस की देखो 144 है, ओबीसी की 147 है, ईडब्ल्यूएस की 144 है और एक सर्विसमैन का 143 है और अदर कैटेगरी आप देख सकते हो। उत्तराखंड में आपकी 163 थी जनरल की कट ऑफ और वेस्ट बंगाल में आपकी जनरल की कट ऑफ जो थी ये 165 थी। अदर कैटेगरी से अगर आप हो तो आप इस चार्ट में अपना मार्क्स मतलब कट ऑफ देख सकते हो लास्ट ईयर का। ठीक है। देखो ये जो स्टेज था ये स्टेज 1 है। ठीक है। इसको पास करने के बाद से ये स्टेज 2 या फेज 2 के लिए आप क्वालिफाई करोगे और ये कैसा है, क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। इसके मार्क्स ऐड इसके मार्क्स ऐड नहीं होते। ठीक है। ऐड नहीं होते, बस क्वालिफाइंग नेचर है। तो चाहे आप इसमें 165 कट ऑफ 190 डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप भी बराबर हो। जो मेंस देगा फेज 2 देगा, चाहे वो 165 ही लाया हो, उसके बराबर आप भी हो। बस
डिफरेंस क्या हो सकता है 190 लाने का मतलब कि आपकी प्रिपरेशन लेवल इससे बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, आपको मेंस में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये तो प्रीलिम्स से कट ऑफ हो गया, मेंस वाला मेरा एक पेज में आ नहीं रहा था तो मैंने इसको 2 पेजेस में लिया हुआ है, इसको देख लो अच्छे से। ये मेंस की कट ऑफ है और यही कट ऑफ आपको जॉब दिलाती है, नौकरी दिलाती है। तो इसकी कट ऑफ आपको मैं यूआर की बताऊंगा और इसके बाद फाइनल वाला एक समझाना चाहूंगा। फाइनल जो कट ऑफ आपका था वो किस तरह से बना हुआ था उसको समझ लो, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहोगे क्योंकि इसके बाद कोई कट ऑफ आपको उन्होंने दिया नहीं था। ठीक है, अब देखो आंध्र प्रदेश में 117.5 था, ये आउट ऑफ 200 मार्क्स में से है, याद रहना चाहिए, जो जनरल की कट ऑफ थी। बिहार में 121.25 था, छत्तीसगढ़ में 109.25 था, दिल्ली डीएमडी में आपका था 111, दिल्ली एचक्यूआरएस में था 117.5, दिल्ली आरओ में था जनरल का 126.25 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखो यहाँ पर 103। और यहाँ देखते जाओ ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बहुत कम देखने को मिलेगी बिकॉज बहुत कम लोगों के पास ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट था, दैट्स वाई कट ऑफ बहुत कम देखने को मिला है। गोवा में 111.25 था आपका जनरल का, गुजरात में 119, हिमाचल प्रदेश में 116.75, जम्मू एंड कश्मीर में 109.25, झारखंड में आपका था 123। अभी तक दिल्ली आरओ में ही सबसे ज्यादा कट ऑफ है। कर्नाटका में 115.75 था और आपके जो केरला था ये था 123.5। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और स्टेट हैं, केरला बता ही चुका हूँ। मध्य प्रदेश में 118.25 था, आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन्स में जो जनरल की कट ऑफ थी 114.5, उड़ीसा में 121.5, पुडुचेरी में आपका था 118.25, पंजाब में सबसे हाईएस्ट कट ऑफ देखो देखने को मिल रही है 129.75, राजस्थान 119.5 था जनरल कट ऑफ और तमिलनाडु 123.25 था, तेलंगाना 121.75 था। उत्तर प्रदेश का देखना चाहोगे आप और थोड़ा सा महाराष्ट्र भी बताऊंगा अभी फिर से मैं। उत्तर प्रदेश में देखोगे जनरल की कट ऑफ थी 123.25 थी और एससी की कट ऑफ थी 91.75, एसटी में कोई वैकेंसीज ही नहीं थी, सिर्फ कट ऑफ ही नहीं थी इसकी। ओबीसी में 108 था और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखो 106.5 था। ठीक है भाई, दिख रहा है ना। और महाराष्ट्र का भी मैं इसी वक्त दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर कहाँ गया महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से छूट गया है यहाँ पर, मेंस का मुझे मिला नहीं महाराष्ट्र का, कुछ इशू की वजह से। ठीक है, उत्तराखंड का देख लेते हैं, उत्तराखंड में 119 है और आपके वेस्ट बंगाल 120.75 है। तो कुल मिला जुला के ये चीज है आपका, पंजाब की कट ऑफ सबसे हाईएस्ट थी आपके मेंस के लिए और जो प्रीलिम्स के लिए थी ये थी आपकी दिल्ली आरओ की कट ऑफ थी। ठीक है, दिल्ली आरओ मतलब आपके पंजाब की यहाँ भी कट ऑफ देखोगे दिल्ली आरओ से बस 0.5 ही कम थी खाली। ठीक है, मेंस की कट ऑफ सबसे ज्यादा पंजाब की थी और प्रीलिम्स की कट ऑफ जो थी दिल्ली आरओ की थी। आप देखो ये कट ऑफ तो आगे, इसके बाद कोई फाइनल कट ऑफ नहीं आती, एक लिस्ट आता है जिसमें आपका ये जो आपका स्टेज 3 जो होता है, जो मैंने रखा हुआ है यहाँ पर, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए। ठीक है, अब ये थोड़ा समझाना चाहूंगा, जो ये स्टेज 3 होता है, स्टेज 3 क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, इसका मार्क्स वोक्स ऐड नहीं होता है, इसे फेज 3 या स्टेज 3 कुछ भी कह लो। ठीक है, इसका मार्क्स ऐड नहीं होता, इसमें मान लो आपने पास कर लिया, क्वालिफाई करके आपका आगे नाम के आगे लिख लिया गया। ठीक है, और आपके नंबर मान लो मेंस में जो है, ये मेंस में मान लो आप यूपी से हो, कहाँ का यूपी, यूपी से है, मान लो आपके जो नंबर है 125 नंबर है। ठीक है, आप मान लो वैकेंसी जो आपके 125 यूआर की हैं, इसमें देखो वैकेंसीज मान लो 10 वैकेंसीज हैं या 17 वैकेंसीज है मान लो, और आपका जो रैंक है, जो ये लिस्ट है वो लोग देते हैं, मेरिट लिस्ट जो देते हैं ऐसा करके, फाइनल में जो आपके पास मिलेगा, आप लिस्ट जाके देख सकते हो, ऑफिशियल साइट पे होगी। तो उस लिस्ट में अगर आपका 17 रैंक है, मान लो 17 लोगों का आपका है, तो इसके अंडर में अगर आपका रैंक है देन आपका सिलेक्शन है, अदरवाइज नहीं है। आपको आरओ की तरफ से मेल आएगा, आपके नंबर पर मैसेज वगैरह आएगा कांग्रेचुलेशन वगैरह का, अदरवाइज आपका कोई फायदा नहीं है। एग्जांपल के फॉर्म में आपका रैंक यहाँ पर देखो बहुत 5 गुना लोगों को लेते हैं मेंस में, ये जो कट ऑफ बनती है ये मान लो 123.5 है, इसे 5 बंदों को एक सीट के लिए लेते हैं आपके स्टेज 3 के लिए। ठीक है, अब स्टेज 3 में अब 5 को तो जॉब मिल नहीं सकती ना, एक को मिलेगी ना, 4 लोग तो बाहर ही होंगे। अब मान लो आपका रैंक जो है 17 खाली सीट है, 17 सीट है, आपका रैंक जो आ रहा है 20 आ रहा है, तो आप फेल हो। आप जो डेस्क आपका स्टेज 3 होता है, इस स्टेज 3 में पास होने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि जनरल में सीट ही कितनी है, 17 वैकेंसीज है और टोटल आपका रैंक कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। आपके नंबर मान लो है 100 कितना यहाँ पर लिया था 124 नंबर है, आपका रैंक है 20, आप क्वालिफाई किए हो स्टेज 3, उसके बाद भी आपको जॉब नहीं मिलेगी क्योंकि आपका रैंक जितना है उससे कम सीट आपकी जनरल कैटेगरी में है। इन केस मान लो कोई भी बंदा जनरल कैटेगरी का जो रिजर्वेशन वाले रहते हैं, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से कोई भी जनरल कैटेगरी से पास हो गया देन वो भी सीट ले जाएगा, ओपन कैटेगरी एक तरह से है ना, समझ में आया ना। तो ये थोड़ा सा समझना जरूरी था कि जो आपका मेरिट लिस्ट आता है, जिसे फाइनल एक तरह से रिजल्ट कह सकते हो, तो उसमें कुछ अलग मार्क्स नहीं रहता, कट ऑफ यही रहता है। उसमें आप देखोगे अपनी कैटेगरी में कितनी सीट है और आपका रैंक क्या है। अगर उस रैंक के अंडर में मान लो 17 सीट है खाली एग्जांपल के फॉर्म में, आपका जो रैंक 14 है 15 है, देन आप श्योर मानो कि आपका जॉब लग चुका है। लेकिन अगर आपका रैंक 18 है
देन आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर मान लो 17 रैंक 2-3 लोगों का है, 2-3 लोगों का, अब इनमें से किसको जॉब मिलेगी? जो सबसे बूढ़ा इनमें से होगा, जिसकी एज जो रहेगी वो सबसे ज्यादा रहेगी, उसको नौकरी मिलेगा। मान लो इसकी एज सबसे ज्यादा है तो इस वाले को नौकरी मिलेगी और ये दोनों लोग फेल हो जाएंगे। समझ में आया ना? ये प्रेफरेंस दिया जाता है। होपफुली समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था ये चीज, प्रीलिम्स कट ऑफ, मेंस कट ऑफ एंड फाइनल कट ऑफ, ताकि समझ में आए आपको रीजन वाइज, कैटेगरी वाइज। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ है, आपकी रीजन वाइज, कैटेगरी वाइज है, और ये मेंस की कट ऑफ आपकी है। और जो मैंने समझाया फाइनल वाला वो कैसे होता है वो भी अच्छे से समझा दिया। अगर किसी भी तरह का इसके बाद भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट करिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।